ये जो आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन लोग आमतौर पे डेमोक्रेसी को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि वोट डालना मतलब डेमोक्रेसी हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों की ये मानसिकता है कि लोकतंत्र मतलब सिर्फ चुनाव में वोट डालना, तो ऐसी स्थिति में आप लोकतंत्र को कैसे स्थापित करेंगे? ऐसी स्थिति में आप ये आप देखिए, मैं समझ लोकतंत्र में कि जनरली जनता ऐसी समझती है कि वोट डाल दिया मतलब डेमोक्रेसी हो। इट इज दैट इज आल्सो वन ऑफ द डिसीजन। वो भी जनता अपना निर्णय लेती है कि किस पार्टी को चुनकर लाना है या किस पार्टी को अपना वोट देना है। वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन वो सिर्फ वो निर्णय जो लेते हैं पार्टी को चुनने का, पार्टी के उम्मीदवारों को चुनने का, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। बट डेमोक्रेटिक प्रोसेस सिर्फ वहां ही नहीं रुकती। डेमोक्रेटिक प्रोसेस वो सिर्फ पार्टी बनाने तक वो हो गई है, लेकिन उसके आगे भी जो सांसद चुनकर आते हैं या जो एमएलए चुनकर आते हैं, उन्होंने देश के लिए या अपने राज्य के लिए फिर मतलब बाय डिस्कशन और पार्टिसिपेशन से डिसीजन लेने होते हैं। तो वो पार्ट हो नहीं रहा। आपका जो सवाल है कि ऐसी स्थिति में हम लोग इस देश में सही मायने में एक डेमोक्रेटिक पॉलिसी के अंतर्गत निर्णय लेने का जो मामला है, डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने का मामला है, इसको कैसे ठीक करेंगे, ये आपका बुनियादी सवाल मेरे सामने आया। तो ये आप ये देखेंगे कि अगर वो सही रिप्रेजेंटेटिव जनता चुन कर देती है, मतलब जो रियली बाय देयर कैरेक्टर, बाय देयर नेचर अगर वो डेमोक्रेटिक है, अगर कैंडिडेट हिमसेल्फ इज डेमोक्रेटिक एंड अगर पार्टी इटसेल्फ इज डेमोक्रेटिक, तो उस पार्टी में जो भी निर्णय लेने हैं देश के लिए, जिसकी भी सरकार है, तो वो अपने लोगों का पार्टिसिपेशन से और डिस्कशन से निर्णय लेंगे। तो जनता तक ये मामला रुकता नहीं। तो ये जो फ्रॉडुलेंट मेंबर चुन कर जाते हैं कि जनता को एक बात कहते हैं और उधर जाके जनता ने जो उनसे जनता के साथ जो वादे किए, जनता को जो उन्होंने कहा, वो वही उन्होंने आगे बढ़ाना होता है जी। अपने मन की बात और अपने मनमानी निर्णय लेना अलाउड नहीं है डेमोक्रेसी में। जनता जो चाहती है, वही स्पीच जो बाबा साहब का स्पीच मैंने आपके सामने कोट किया, 27 अक्टूबर 1951 का जो स्पीच है, वो बाबा साहब ने क्लियरली कहा है कि कोई एक व्यक्ति डेमोक्रेसी में निर्णय नहीं ले सकता। तो वो सभी जो मेंबर है, उन्होंने मिल के राष्ट्र के लिए निर्णय लेना है। अगर पार्लियामेंट में है तो कानून मतलब अपोजिशन और रूलिंग पार्टी ने मिल के कानून बनाने हैं, और अगर रूलिंग पार्टी अगर कुछ मनमानी कर रही है तो उसमें कट मोशन या मोशन फाइल करके अपोजिशन पार्टी मोशन फाइल कर सकती है। और अभी आप ये देखेंगे कि जो फार्मर्स के जो बिल है, 3 बिल उन्होंने पार्लियामेंट में पास किया। अभी ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये एक्चुअली कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। मतलब केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, और ऐसे जो कंकरेंट लिस्ट में जो होते हैं, तो जब तक राज्य की उसमें सहमति नहीं होती तब तक वो फाइनली कानून नहीं बन सकता। लेकिन इन्होंने ऑटोक्रेटिकली, डिक्टेटोरियली एक आदमी ने सिर्फ मतलब ये निर्णय लिया और वो देश के ऊपर सौंप दिया, किसानों के ऊपर सौंप दिया और थोप दिया। और इसलिए आज आप देखेंगे कि किसान उनके अधिकारों के हनन होने की वजह से किसान आज रास्ते में उतर आए। दूसरा आप देखेंगे कि बाबा साहब के समय में बाबा साहब ने जो मजदूर क्लास है, लेबर क्लास है, लेबर क्लास के लिए बहुत सारे लेबर लॉ बनाए थे। जो बाबा साहब जब वाइसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर थे। आज जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर चौहान है, उन्होंने मुझे बताया कि 23 ऐसे लेबर लॉ जो लेबर वेलफेयर से संबंधित थे, वो 23 लेबर लॉ उन्होंने रिसेंड कर दिए। मतलब उसमें कोई अगर लॉ रिसीड करना है तो उसके लिए भी पार्लियामेंट में जाना होगा। कोई लॉ बनता है तो उसके लिए भी जाना होगा, और रिसीड करना है तो उसके लिए भी पार्लियामेंट में जाना होगा। लेकिन उस ढंग की चर्चा और डिस्कशन नहीं होके बाय स्ट्रोक ऑफ पेन इन्होंने जो किया, तो ये मोस्टली अनडेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं। और इसलिए ये भारत की जो गरिमा है, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की जो गरिमा है, उसके खिलाफ में ये काम हो रहा है।
तो इसलिए ये डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है ये मोस्ट डेमोक्रेटिक होनी चाहिए एट ऑल लेवल कोई भी एक व्यक्ति को ऐसा निर्णय लेना अलाउड नहीं है। और जो लोग डेमोक्रेसी के नाम पर निर्णय लेते हैं, व्यक्ति अगर डेमोक्रेसी के नाम पर निर्णय ले रहा है तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है। और ऐसे जो निर्णय है वो इस देश की जो सिस्टम जो बाबा साहब ने बड़े अथक परिश्रम से बनाई, उस सिस्टम को तहस नहस करने का काम ये सरकार कर रही है, ऐसा मुझे